Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है। क्या आ रहा है लिब्रा साइन अप्रैल मंथ में आपके साइड। किस मूड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं लिब्रास। स्टार्टिंग विथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले अप्रैल मंथ में आप कुछ तो है जो रिसीव करने वाले हैं। कोई गिफ्ट हो सकती है, काफ़ी लोग आपको एडमायर कर सकते हैं। आप डोनेशंस बहुत ज़्यादा देने वाले हैं, चैरिटी में हेल्प करने वाले हैं। आपका नेचर बहुत ज़्यादा काइंड रहने वाला है। मीन्स आपको ऐसा फील होगा कि आपके सराउंडिंग में जो लोग प्रेजेंट हैं वो किसी प्रॉब्लम में ना रहे। आप सबकी हेल्प करने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अप्रैल मंथ को आप इतना प्रोडक्टिव बना रहे हैं। सबसे मेन एनर्जी है कि आपका जो हार्डवर्क आप अभी तक करते आ रहे हो अपने करियर में, या जिस भी चीज़ को लेके आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, फाइनली उसका रिवॉर्ड आपको अप्रैल मंथ में देखने मिलेगा। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सेपरेशन चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है ना, तो आप दोनों ना कहीं एक दूसरे को लेके काइंड नेचर रखोगे, जेनरस रहोगे। जो कन्फ्लिक्ट हो जाता था पहले आपका, वहीं आपके नेचर में और आपके पर्सन के नेचर में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। मीन्स आपका कम्युनिकेशन एक हेल्दी कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ थी कहीं ना कहीं वीक पड़ती जा रही थी। जो एक पैशन था मिसिंग हो चुका था, और आपको लग रहा है जैसे कि रिलेशनशिप कभी सही हो ही नहीं सकता, तो वो स्ट्रेंथ मुझे वापस आते हुए दिख रही है। ये कार्ड रिलेशनशिप में प्रोस्पेरिटी लाने को भी शो करता है। जितना ये करियर में एबंडेंस लेके आ रहे हैं ना, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, उतना ही आप रिलेशनशिप में भी प्रोस्पेरिटी के साइड जा रहे हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, कोई जेनरस पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। अप्रैल मंथ में आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। बहुत ज़्यादा इनका हेल्पिंग नेचर भी रहने वाला है। तो सिंगल है या कमिटेड है, इस कार्ड के साथ अगर आपकी स्टार्टिंग हो रही है ना, तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस ही आ रहे हैं और आपका मुझे इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। मीन्स आप रियलाइज़ कर पाओगे चीज़ों को या किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को कि ये पर्सन है किस टाइप का। ब्लाइंडली किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करने वाले। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि अप्रैल मंथ में ना आप एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी में रहने वाले हैं। लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं। आपको मैंने बताया ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग के एडमायर कर सकते हैं, आपको एज अ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस को मुझे लोगों में शेयर करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, मनी वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, तो आप उन एक्सपीरियंसेस को बाकी लोगों में शेयर करके ना उनकी मदद करने वाले हैं। हेल्पिंग नेचर है, मेंटोर के जैसे भी आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। कोई नए बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अप्रैल मंथ में प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल मंथ में। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है हेरोफेंट। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपको कुछ तो है जो आप अचीव करने वाले हैं। आप इस ब्राइटनेस का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आपने ये स्टेयर्स कहीं ना कहीं फेस कर लिए हैं। मीन्स 1 बाय 1 करके आप आगे बढ़ चुके हैं और फाइनली अप्रैल मंथ में आप मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बोल दिया था कि आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स खाली नहीं गए, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। अगर आपने रिलेशनशिप में अपने साइड से 100% दिया है तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। करियर में आपने बहुत समय लगाया है, लेकिन एज योर एक्सपेक्टेशन कोई आप हाइट्स में नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसमें भी चांसेस दिख रहे हैं आगे बढ़ने के। डेडिकेटेड आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं अपने काम को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ये कार्ड कुछ ट्रेडिशंस को भी फॉलो करने को बता रहा है, तो अप्रैल मंथ में आप कुछ ट्रेडिशनल वे में लाइफ को लेके जा सकते हैं। अगर आप सिंगल है तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं ना, और ये जो भी पर्सन आपके साथ मूव हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। और अगर आप
ऑलरेडी कमिटेड है तो आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन ज्यादा कमिटेड फील कर सकते हैं आपके लिए। अभी तक आप रिलेशनशिप को हैंडल करके चल रहे थे, मे बी अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं रिलेशनशिप को डील करने की। ये कार्ड आपके रिलेशनशिप में सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, अप्रैल मंथ में ले जा सकते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी से फाइनेंशियल एडवाइस भी ले सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, सही लोगों से गाइडेंस लीजिए। आपका मुझे बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। नॉलेज आप ज्यादा गेन करने वाले हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने वाले हैं। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल मंथ में और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ग्रेट, थर्ड आ गया है यहाँ पे सन। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी हैप्पीनेस लेके आ रहा है यहाँ पे सन कार्ड। आप ना काफी समय से परेशान चल रहे हैं ना, तो उसमें आप चेंजेस देखेंगे। ये कार्ड ही है पॉजिटिविटी का, फ्रीडम का है, फन का है, सक्सेस, ये सारी चीजें आप देखने वाले हो अप्रैल मंथ में। आप सेल्फ एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। कई बार क्या रहता है ना कि आप बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप में आप अपने पर्सन से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उनसे बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे थे, उनको क्लैरिटी देना चाह रहे थे, लेकिन एक्सप्रेसिव आप नहीं हो पा रहे थे। मे बी आपको किसी तो भी बात का फियर चला आ रहा था, फाइनली वो मुझे फियर रिलीज होते हुए दिख रहा है और एक्सप्रेसिव हो पाओगे। यही चीज़ करियर में है। करियर में आप क्या चाहते हो, बिजनेस माइंड आप रखते हो, तो बिजनेस में भी आप जैसा लोगों को मीन्स समझाना चाह रहे थे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे थे, वैसा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे ना, तो फाइनली आपका कम्युनिकेशन मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। एक ओपननेस के साथ आप आगे बढ़ोगे। मीन्स अभी तक आप किसी बैरियर की वजह से या कुछ ट्रैवलिंग सिचुएशन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप एक ओपन फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। सन शो कर रहा है कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव रहेगी, इतनी हैप्पी रहेगी ना कि लोग अगर आपके सराउंडिंग में आएंगे तो आपसे ही अट्रैक्टेड फील करेंगे, आपकी वो कंपनी में रहना पसंद करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करना उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। टॉकेटिव आप मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि विद इन अ मंथ आपके कहीं ऐसी जगह ट्रैवलिंग के चांसेस बन सकते हैं जहाँ पर थोड़ा वार्म क्लाइमेट रह सकता है। ओके, बट एक फन और इंजॉयमेंट से भरी हुई ट्रिप आपकी रहने वाली है। जो आपसे झूठ बोले गए हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है किसी पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। तो झूठ ना ज़्यादा दिन रहता नहीं है, कभी ना कभी रिवील हो ही जाता है, तो वही आपके साथ हो रहा है। तो आपसे अगर किसी पर्सन ने झूठ बोला है ना, तो वो रिवील हो सकता है, आपको सच्चाई नज़र आएगी, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। मतलब तीनों कार्ड्स कहीं ना कहीं आपके हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है। अगर आप सिंगल है तो कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है आपके साइड जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे और ये आपको सपोर्ट करेंगे आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सपोर्टिव नेचर रहेगा। ये ना एक एंगेजमेंट और वेडिंग को भी शो करता है। तो आगे आने वाले समय में विद इन 5 to 6 मंथ की एनर्जीज आ रही है कि आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल होंगे। तो अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक चल रहे होंगे या कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होगी ना, वो भी रिजॉल्व होगी। ओके लिब्रास, और देखते हैं क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड, क्या एनर्जीज रहने वाली है। यहाँ पे आ गया क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड ना एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी को शो करता है। तो अप्रैल मंथ में ना आपकी एनर्जी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रह सकती है। ऑनेस्ट तो आप होते ही हैं। कम्युनिकेटिव का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो कम्युनिकेटिव भी आप रहने वाले हैं। इंटेलिजेंस ही आपकी शो होगी। मीन्स लोग आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो सकते हैं, आपके इंटेलिजेंसी से। तो सबसे मेन एनर्जी पता है क्या आ रही है, अभी तक आपको मीन्स कोई पेन या कोई सैडनेस चली आ रही थी ना, वो आपको अंदर ही अंदर अफेक्ट कर रही थी। मतलब अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, करियर सेट नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ ना आप एक्सटर्नली नहीं शो कर रहे थे लोगों के लिए कि आप कितना ज़्यादा परेशान हैं। आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को सोचते रहते थे जो आपके इनर पीस को डिस्ट्रॉय कर रहा था। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो फाइनली जो पेन, जो सैडनेस चला आ रहा है ना, रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव हो रहे हो ना। कई बार आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं तो आप
वो चीज़ कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं और एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, तो आपके माइंड में जो चल रहा है आप बोल देते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। और ये कार्ड बता रहा है कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं काफ़ी समय से, किसी चीज़ को लेके हो सकता है, तो उन लोगों की एनर्जीज में शिफ्ट आ रहा है। फेयर आपका नेचर दिख रहा है। आप ना, आपका लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है इसको आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और उसको लेके जाओगे आगे। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप ना अपने पर्सन को स्पेस देना सीख गए। मीन्स आप जैसे भी सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप में उसको हैंडल करना सीख गए। मतलब आपके पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेटिव होते हैं, इट्स ओके, नहीं हो रहे हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हो और आप समझ रहे हो कि अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाएंगे किसी पर्सन से तो वो आई डोंट थिंक कि फुलफिल होती हैं, है ना। बहुत रेयरेस्ट से रेयर केस होता है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस किसी पर्सन ने फुलफिल कर दी हो, तो आपने एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दिया है। ये कार्ड बता रहे हैं मीन्स आपके इस नेचर का, सॉफ्ट नेचर का कुछ लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, अपना काम निकाला है और आपको साइडलाइन कर दिया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, ये आपसे कोई नहीं ले सकता है। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, काफ़ी मेच्योरिटी आप में होती है। ओके लिब्रास, तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है। हाँ, कुछ निगेटिव एनर्जीज अगर आपके सराउंडिंग में होंगी भी ना तो वो एलिमिनेट हो जाएंगी। अभी लास्ट कार्ड ओपन करते। अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड, आउटकम में क्या आ रहा है। लास्ट कार्ड आया, देखिए लास्ट में आया है डेविल। तो डेविल का आना लास्ट ऑफ द रीडिंग, वो भी आउटकम में बता रहा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स पता है क्यों आ रही है, क्योंकि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साइड लेके जाना चाह रही है। यहाँ पे डेविल शो कर रहा है कि अगर आप अभी उलझे हुए थॉट्स में चल रहे हैं, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हैं ना, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर डार्क फेस ऑफ लाइफ आया है ना, तो इसका रीज़न है। क्या रीज़न है, पहले सन आ चुका है, डेविल के पहले ही सन आया है ना। तो ये डार्क फेस ऑफ लाइफ नहीं आता अगर आपके पाथ में, तो ये ब्राइटनेस आप तक नहीं पहुंच पाती। ये जो डार्क फेस चला आ रहा है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप चला आ रहा है, करियर सेट नहीं चल रहा है, या जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइनेंशियली आप वीक चल रहे हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, फाइनली ये सब कुछ एलिमिनेट होगा और आप एक हैप्पीनेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डेविल ये भी शो कर रहा है कि कुछ लोग यहाँ ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पता नहीं आपको किस बात की इतनी टेंशन चल रही है, कंटिन्यूअस ओवरथिंकिंग करे जा रहे हैं। तो ओवरथिंकिंग नहीं करना है। और किसी पर्सन ने आपको चीट भी किया हुआ है, दिख रहा है, तो उस चीटिंग वाली एनर्जी ना उसी पर्सन को परेशान करने वाली है। अब पता है, अगर आपके पर्सन ने कुछ आपके साथ कुछ चीट किया है या आपके साथ गलत बिहेवियर किया है ना, तो वही चीज उनको बैक स्टेप करने वाली है। आप तो निगेटिव ऑरा से निकल चुके हैं, एक पॉजिटिव ऑरा में जा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन उस निगेटिव ऑरा में फंसते चले जा रहे हैं। जैसा उनका बिहेवियर रहा है उसका ही रिजल्ट है कि वो आज एक इस निगेटिव कंडीशन में है। तो आप फाइनली उससे बाहर आ चुके हो और जो निगेटिव लोग हैं अपने ही एनर्जी में ट्रैप्ड होते जा रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आ गया था। क्यों आया था पता है, डेविल ने आके इसको प्रूव किया। कैसे, ये कार्ड शो करता है आप जैसा लोगों के साथ करते हो ना, इन रिटर्न आपको वैसा ही मिलता है। डेविल वही बता रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है उनके साथ भी अब वैसा ही हो रहा है। ये होता है लॉ ऑफ कर्मा। तो वही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है, डेविल वही शो कर रहा है। ओके लिब्रास, बॉटम से देख लेते हैं। देखिए बॉटम से आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली विक्ट्री का कार्ड आ गया है, सक्सेस का कार्ड आ गया है, अचीवमेंट का कार्ड आ गया है। लाइमलाइट में आप रहने वाले हो, नेम फेम सारी चीजें आपको मिलने वाली है अप्रैल मंथ में। कुछ लोग यहाँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड फील्ड में होंगे ना, इसमें आप ग्रोथ दिख रही है। फाइनली आपको ऐसा फील होगा कि आप जैसा चाह रहे हो वैसी चीजें हो रही हैं, है ना। ये कार्ड एक एंगेजमेंट का भी है, मैरिज का भी। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल हैं, कमिटेड है ना, और प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो कहीं आप लाइफ में फ्रीली आगे बढ़ रहे हो। और आपके इस ऑरा, इस एटीट्यूड, इस पर्सनैलिटी को देख के ना ऑटोमेटिक लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं लिब्रास, ठीक है। तो ऐसे ही पर्सनैलिटी बना के रखिए। अगर आप इस पर्सनैलिटी में रहोगे ना, तो आपकी विक्ट्री कहीं नहीं जाने वाली, आपकी सक्सेस कहीं नहीं जाने वाली। और ये रिवॉर्ड का कार्ड भी है, तो आपने जो अभी तक मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो पैशन तो है ही आप में।
ओके बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए अप्रैल मंथ में। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है? स्ट्रेंथ तो बता ही रहा है कि आप कितना पावरफुल पर्सनालिटी रखते हैं। आपके इस ऑरा को देखते हुए लोग आपसे कम्युनिकेशन करने में भी थोड़ा सा डर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, क्योंकि आप हो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले पर्सन। और अगर कोई वीक पर्सनालिटी रखता होगा ना तो वो सोचेगा कि आपसे कम्युनिकेशन कैसे करना है। ये डेविल वाली एनर्जी है ना, आपके सराउंडिंग में तो रहने नहीं वाली, क्योंकि उनको फियर है। आप जैसा पर्सन, आप जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला पर्सन, इनको तो साइड लाइन ही करने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई प्रपोजल भी आपके साइड आ रहा होगा ना तो वो भी बहुत सोच समझ के आने वाला है, कि आपके पास सन है, आपके पास ये स्पिरिचुअल एनिमल भी है, स्ट्रेंथ है ना। स्पिरिचुअली आप एक्टिव रहने वाले हो बहुत ज़्यादा। ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही हैं भगवान की, समझ रहे हो ना। तो ये छोटा मोटा कार्ड बन जाता है फिर डेविल यहाँ पर। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अप्रैल मंथ में। लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एग्जैक्टली, देखिए जब इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, इतनी सारी हैप्पीनेस आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, फिर क्यों आप कुछ ऐसे टॉक्सिक पर्सन को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को या टॉक्सिक मेमोरीज को पकड़ के बैठे हैं जो अननेसेसरी है? रिलीज कर दीजिए। न्यू बिगिनिंग तभी आएगी जब आप पुरानी चीज़ों को, बेकार चीज़ों को लाइफ से एलिमिनेट कर देंगे। अभी यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका जो पास्ट है उसको जल्द से जल्द रिलीज करिए, तभी इतनी सारी हैप्पीनेस आप रिसीव करोगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लिब्रास आपके साइड अप्रैल मंथ में। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, देखिए कहता है जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है ना तो आपको ईगो में बस नहीं आना है। ठीक है, आप अपने स्ट्रगल से लेसन लेके आगे बढ़िए। आप लाइफ में मुझे कुछ नया क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, और आपके पर्सन में अगर ईगो चला आ रहा था ना इतने समय से, वो रिलीज होगा। यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान आपके साथ रहेंगे। अभी देखते हैं अप्रैल मंथ में आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं लिब्रास कौन सा स्टोन आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड। एम्बर स्टोन आया है, काफी पॉजिटिव स्टोन है ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ बाउंड्रीज। तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले एक हेल्दी बाउंड्री बनाना है। किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल को एंट्री नहीं देना है। आप इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हो ना कि कई बार गलत लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। इतना पॉजिटिव ऑरा को डिस्ट्रॉय ना होने दें। डेविल काइंड की एनर्जी आपके सराउंडिंग में रहेगी, लेकिन आपको अफेक्ट नहीं होना है, तभी ये हेल्दी बाउंड्री बनाने को बोला जा रहा है। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। एम्बर स्टोन, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करेगा। आपकी लाइफ से जो पैशन मिसिंग चल रहा है ना उसको वापस लेके आएगा। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब ये नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके सराउंडिंग में रहेगी ना तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो इस स्टोन के थ्रू आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है अप्रैल मंथ में। ये स्टोन ना आपके नेगेटिव इमोशंस को एब्जॉर्ब करता है। आपकी एनर्जी अगर डाउन रहती है ना तो आपको एक्टिवेट करता है। लाइफ में बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाओगे। पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है और हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है इस स्टोन में। फिजिकल हेल्थ अगर आपकी डाउन चल रही है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पैशनेट बनाता है, लाइफ में आप अवेकेंड वे में आगे बढ़ पाते हो। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई है लिब्रा आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बाय।